देश की सरकार कहती है क्या? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और इसी भेदभाव को खत्म करने का हवाला देकर 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक नया नियम लेकर आता है और दावा किया गया कि नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी, समानता इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए लाया जा रहा है। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाकी पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ जो जातिगत भेदभाव होता है उसमें रुकावट आएगी, रोकने में उस भेदभाव को मदद मिलेगी। तो नियमों के तहत हर संस्थान को अपने यहाँ पर समता आयोग बनाना होगा जिसका मकसद बराबरी लागू करना, भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना होगा। अब पहली नजर में कोई भी कह सकता है, जब मैं आपके सामने ये सब चीजें पढ़ के सुना रही हूँ, कि कॉलेज में जातिगत भेदभाव नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, लेकिन इस नियम का विरोध हो रहा है देश भर में। सोशल मीडिया से लेकर शहर शहर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक और यूजीसी ऑफिस से लेकर प्रशासनिक लॉबी तक इसके विरोध में झंडा उठाए हुए हैं। इन नियमों के विरोध में तो बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदी यूजीसी के नए नियम के विरोध में इस्तीफा देने वाले एसडीएम के पक्ष में खड़े हो गए हैं। बीजेपी ने भी इसे लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर, कॉलेज कैंपस में विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। अब सवाल है कि समानता के लिए लाए गए इस नियम का इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्यों इसे सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने वाला नियम बताया जा रहा है? हमने कुछ नियम पता लगाए और वो पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूं। मतलब विरोध की वजह क्या है? विरोध की पहली वजह है कि इस नियम में ओबीसी को जोड़ दिया गया। पहले एससी एसटी तो थे ही, लेकिन अब ओबीसी को जोड़ दिया गया है। दरअसल अभी तक कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव पर एससी एसटी वर्ग के छात्रों के लिए समिति बनाई जाती थी। नए नियमों में ओबीसी को भी इसमें जोड़ दिया गया है और इसी का विरोध हो रहा है। दूसरी वजह, गलत शिकायत पर कोई जुर्माना नहीं होगा। मतलब मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ, मतलब आप सवर्ण जाति के हैं और सामने वाला एससी एसटी या ओबीसी है, तो उसने कोई दुर्भावना रखते हुए आपके खिलाफ कोई शिकायत कर दी, तो उसके पास तो हक है शिकायत करने का। और मान लीजिए वो शिकायत झूठी निकलती है, तो उस पर क्या सामने वाले पर जुर्माना होगा? पहले ड्राफ्ट में नियम था, उसके बाद इसे लागू नहीं किया गया। ड्राफ्ट यूजीसी ने जो बनाया था उसमें यह था कि हम जुर्माने का प्रावधान रखेंगे, लेकिन जब नियम आए तो वो प्रावधान नहीं दिखा। अब तीसरी वजह है समता समिति यानी ईओसी में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी का ना होना। नियम का विरोध कर रहे लोग कह रहे हैं कि समता समिति के लिए एससी एसटी ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो तय कर लिया गया कि कंपलसरी है, ये तो होना ही होना है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई हिस्सेदारी नहीं रखी गई है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि जब नियम के विरोध में इतना हंगामा हो रहा है तो फिर यूजीसी को ये नए नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए 2012 से नियम तो थे ही, लेकिन 2016 में रोहित वेमुला और फिर मई 2019 में पायल तन्वी की आत्महत्या के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिर जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम बनाने का आदेश दिया। फरवरी 2025 में यूजीसी ने इन नियमों का ड्राफ्ट जारी किया और इस बीच 8 दिसंबर 2025 को कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसद की स्थायी कमेटी ने सिफारिशें रख दी। इस सिफारिश में क्या कहा गया कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव और हिंसक घटना के मामलों को शामिल इसमें किया जाए। अब 13 जनवरी 2026 को इन्हें लागू कर दिया गया। यही मुद्दा अब विवाद की जड़ बन गया है। सड़क से सोशल मीडिया तक विरोध का झंडा बुलंद कर दिया गया है। सरकार ने विरोध तेज होता देख नियमों के लागू होने में 14 दिन बाद सफाई दी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि यूजीसी नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उनका पूरा बयान आप सुन लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई अत्याचार, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन देश का सवर्ण वर्ग ये कह रहा है कि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होगा, क्योंकि भेदभाव को रोकने के लिए कोई नियम ही नहीं है। कुल मिलाकर जिस कानून को कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लागू किया गया, उस नियम के लागू होते ही जातिगत भेदभाव के आरोप लगने लगे। अब सवाल यह है कि कॉलेज और कैंपस को जातिगत लड़ाई का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? यूजीसी के समिति में सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व है, तो सामान्य वर्ग से परहेज क्यों किया जा रहा है? यूजीसी के नए नियम का विरोध सियासी ताकत परखने की प्रयोगशाला तो नहीं बन गया है। मैं शुरू कर रही हूं गूंज।